आज का टॉपिक है पेज नंबर 41 का। तो 41 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, डू यू नो, जिसमें 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन और मोर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। स्टूडेंट, जब भी केमिकल चेंज होता है इसमें एक या एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस पार्ट लेते हैं। ऑलरेडी हमने देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस होता है और ये जो चेंज होता है ये परमानेंटली चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट है, सम केमिकल रिएक्शंस अकर एट फास्ट स्पीड वेयर सम अकर एट द स्लो स्पीड। ऑलरेडी हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने देखा, जहां पे कुछ रिएक्शंस जो होता है वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत ही स्लोली। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटली। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब कि सपोज आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxide, it's react spontaneously and it's give salt and water। और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन आवर बॉडी enzyme increases rate of physiological reaction। अब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं, फूड इन द सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो रोल प्ले करता है एंजाइम्स। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो सलाइवा क्या रहेगा, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ अ एंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल to convert the carbohydrate into simple sugar molecule maltose। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम की वजह से होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द पेरिशेबल फूड स्टफ्स गेट प्रिजर्व लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड स्टफ गेट्स लोअर ड्यू टू द लो टेम्परेचर एंड फ्रेशनेस मेंटेन। सभी लोग रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम जो भी वेजिटेबल और फ्रूट रखते हैं, ये वेजिटेबल और फ्रूट काफी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। फ्रेश रहने का रीजन ये है कि टेम्परेचर एक तो लो होता है, जिससे डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो जल्दी से होता नहीं है। 6 पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन वाटर। हम घर में जो वेजिटेबल कुक करते हैं वो किस में करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल में हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल उसमें बहुत अच्छे इज इंक्रीजेस मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, और उसमें वेजिटेबल अच्छी तरह से जल्दी ही कुक हो जाता है। 7th पॉइंट क्या है, द केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन केमिकल फैक्ट्रीज इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट होगा तो केमिकल रिएक्शंस जो होगा जल्दी से होगा, जिससे हमें बहुत तेजी से प्रोडक्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा फैक्ट्रीज को उतना प्रॉफिट होगा। तो 7th पॉइंट क्या बता रहा है, द केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल द केमिकल फैक्ट्रीज इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट। 8 पॉइंट देखते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। रेट ऑफ रिएक्शंस यहां पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे
इवोपरेशंस आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अगर वाटर इवोपरेट होता है तो कंडेंसेशन होने के बाद में अच्छी रेनफॉल गिरेगी। तो इन्वायरमेंटल के लिए भी केमिकल रिएक्शंस का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 9th पॉइंट, द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन करता है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लेशंस की सबसे बड़ा रीजन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मॉलिक्यूल, जो कि रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशन से रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में अगर हम CFC मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंट्रोल कर ले तो ओजोन लेयर डिप्लेशंस क्या होगा, वो कम होगा, जिससे ओजोन की लेयर जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी। और ओजोन की लेयर अगर मेंटेन है मतलब हमारा अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन होता रहेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्टली आपके स्किन पे आता है तो इट्स लीड टू द स्किन कैंसर्स। तो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर को प्रिवेंट करना। अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पेज नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस गिव केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस के बारे में। पेज नंबर 41 में इक्वेशंस नंबर 20 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 20 क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशंस में हमें देखने पे ये पता चल रहा है कि जो मैग्नीशियम मेटल है उस मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होने के बाद ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 21 देखते हैं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स हमें देखने पे ये पता चल रहा है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये दोनों केमिकल रिएक्शंस में हमें ये दिख रहा है कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हमने देखा 20 और 21 इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इक्वेशन नंबर 20 और 21 क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट उसी तरह से इक्वेशन नंबर 22 और 23 देखते हैं। 22 में क्या है इक्वेशंस, मैग्नीशियम हाइड्राइड decomposes into two product magnesium and hydrogen। 23 का केमिकल इक्वेशन क्या है, इथेन मॉलिक्यूल decomposes to form इथीन मॉलिक्यूल। इक्वेशन नंबर 22 और 23 पे हमें देखने पे ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन कम है, रिएक्टेंट से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहां पे डेफिनेशन क्या हुआ, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन होता है या फिर रिएक्टेंट से
हाइड्रोजन जो है वो लूज होता है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन or loses hydrogen to form product is called as a oxidation reaction. स्टूडेंट जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करता है, द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, या फिर लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एनी टाइप ऑफ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कोई भी हम मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम अगर हमने लिया, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे क्या देखने मिल रहा है कि ये जो सोडियम है रिएक्टेंट में, ये सोडियम में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट के सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये जो हमने रिएक्शंस लिखा हुआ है ये बैलेंस इक्वेशंस नहीं है, तो आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। किस तरह से बैलेंस करेंगे? देखिए यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड है, सबसे पहले हम लोग इस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एटम है। 2 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 + 1 3 हो गया, यानी प्रोडक्ट में 3 एटम ऑफ, यहां पे कंपाउंड में 3 एटम्स है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है अनबैलेंस है, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सोडियम का नंबर कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, सो दैट मल्टीप्लाई बाई 4। अब मेरा नेट रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहां पे हमने क्या देखा? सोडियम कंबाइन, सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सोडियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, Na2O। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं, here sodium Na undergoes ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सोडियम मेटल क्या कर रहा है? सोडियम मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है यहां पर? रिएक्टेंट में मैग्नीशियम जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो
ये जो केमिकल रिएक्शन है देखिए बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट नोट्स ध्यान में रखिए कि जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस आपको चेक करना है वेदर इक्वेशंस आर बैलेंस और नॉट। तो यहां पे देखने पे पता चल रहा है कि ये केमिकल इक्वेशंस मेरा बैलेंस नहीं है, इसे हम बैलेंस करेंगे। तो सो मल्टीप्लाई बाई 2 इन अ प्रोडक्ट, 2 ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम को आप बैलेंस कर लीजिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का स्ट्रेट लिख दीजिए सॉलिड, ऑक्सीजन का गैसियस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो स्टूडेंट्स यहां पे हुआ क्या, क्या हुआ, मैग्नीशियम Mg कंबाइंस, किसके साथ कंबाइंस कर रहा है स्टूडेंट्स, ये कंबाइंस कर रहा है विथ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद में ये बना रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं ये मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये केमिकल जो रिएक्शन है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। एक और एग्जांपल, एग्जांपल ले डीकंपोजिशन, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्राइड ऑन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज फॉर्म मैग्नीशियम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है, मैग्नीशियम सिंगल है, यहां पर भी मैग्नीशियम सिंगल है, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखने पे ये पता चल रहा है मैग्नीशियम हाइड्राइड लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है MgH2 लूजेस हाइड्रोजन, क्या लूज कर रहा है यहां पे, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन लूज करने की वजह से टू फॉर्म मैग्नीशियम, टू फॉर्म मैग्नीशियम प्रोडक्ट। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि दैट मैग्नीशियम हाइड्राइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है हेंस मैग्नीशियम हाइड्राइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग हाइड्रोजन। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शंस में हमें जो दिख रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट का, ये इस प्रोडक्ट में अलग हो गया, मींस लूजेज अ हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्राइड ने ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लूज किया एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये क्या बता रहा है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जा रहा है कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और loses hydrogen to form product is called as a oxidation reaction। ऑक्सीजन कंबाइन होगा या तो हाइड्रोजन लॉस होगा, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट सम oxidation reactions are brought about by using a specific chemical substance। कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस से इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन क्या कहता है? केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, यानी ऑक्सीजन कंबाइन होगा। तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं? ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं रिएक्शंस के लिए। तो इनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें कुछ हम एग्जांपल देख। एसिडिक डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। अब ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 डिजोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच आर द हाईली रिएक्टिव, ये जनरेट करता है, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग और अवेलेबिलिटी फॉर नेसेंट ऑक्सीजन। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं? दैट एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट। तो एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 डिजोल्व इन H2SO4, एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट। एसिडिक क्यों बोला? क्योंकि यहां पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने इसको डिसॉल्व किया। ये भी क्या करेगा? फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा विच अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? H2O2 टर्म एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो है ओजोन। ओजोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने यहां पे क्या देखा? ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन, दीज आर व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के लिए फ्री ऑक्सीजन जनरेट करता है, मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर अ रिएक्शन, जिसमें एग्जांपल हमने ये देखा। अब इसको हम ये एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। स्टूडेंट ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल।
ये आप चैप्टर नंबर 9 में कार्बन कंपाउंड में अच्छी तरह से स्टडी करोगे। तो ये जो कंपाउंड हमने लिखा हुआ है इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल is treated in presence of K2Cr2O7 in H2SO4। यानी हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल जब करेंगे तो इट्स फॉर्मिंग अ नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ये कंपाउंड में कंबाइन होकर के एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं CH3COOH कॉल्ड एज अ एसिटिक एसिड। तो हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ये ऑक्सीजन को यहां पे अवेलेबल करता है। रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल टर्न इनटू द एसिटिक एसिड। तो ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो ऑलरेडी हमने क्या देखा, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम एंड ओजोन, ये सभी चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करते हैं। स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या है। रिडक्शन रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या कहता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन। यहां पे रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है और लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन in which reactant gain hydrogen or loses oxygen to form product called as a reduction reaction। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट एग्जांपल यहां पे है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के इट्स फॉर्म CH4 दैट इज अ मीथेन। रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किस तरह से बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन यहां पे 4 है एंड हियर इज अ हाइड्रोजन 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन क्या हो गया 4, द नेट रिएक्शंस बैलेंस। Here कार्बन गेन्स हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, here कार्बन सी गेन्स, क्या गेन कर रहा है, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है। ओके, कार्बन गेन्स हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4 मीथेन गैस। तो hence we can say कार्बन undergoes reduction reactions। कार्बन में क्या हो रहा है, दैट रिडक्शन रिएक्शन, कार्बन अंडरगोज रिडक्शन। क्यों रिडक्शन, क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन को कंबाइन किया एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे एक एग्जांपल देखा रिडक्शंस का।
तो रिडक्शंस में क्या हो रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन जिसमें से रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन को कंबाइन किया और गेन ऑफ हाइड्रोजन टर्म एज अ रिडक्शन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड, silver oxide decomposes to form silver and oxygen gas। स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सिल्वर ऑक्साइड है आफ्टर डिकम्पोजिशन इट्स फॉर्म सिल्वर एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रिएक्टेंट में हमें दिखाई दे रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब देखोगे तो रिएक्टेंट में सिल्वर के साथ ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में सिल्वर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड loses oxygen to form silver, hence silver oxide undergoes reduction। तो यार लेकिन सबसे पहले हम इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशंस देखने पे पता चल रहा है कि इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन वहां पे 1 है, सो दैट मल्टीप्लाई बाई 2। 2 ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया बट सिल्वर का नंबर चेंज हो गया, 2 2 जा 4, तो हियर मल्टीप्लाई बाई 4। नाउ इक्वेशंस बैलेंस। 2 molecules of silver oxide decomposes to form 4 silver plus 1 molecules of oxygen। जहां पे हमें यहां ये देखने पे पता चल रहा है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड क्या कर रहा है, loses oxygen to form silver, hence we can say silver oxide Ag2O undergoes reduction, तो स्टूडेंट्स ये हमें दिख रहा है कि ये सिल्वर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म सिल्वर, हेंस सिल्वर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमने कवर किया रिडक्शंस रिएक्शंस का, जो कि डेफिनेशंस ये कहता है केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन or loses oxygen to form the corresponding product called as a reduction। तो स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शंस का डेफिनेशन ये है the reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ में होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन फॉर्म कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स यहां पे इस रिएक्शंस पे हमें देखने पे ये पता चल रहा है कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया। देखिए रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर है, इट्स लूजेस ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो ये कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। उसी तरह से हम दूसरा यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां पे कंबाइन होंगे, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सिंगल था, प्रोडक्ट में यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखने पे पता चल रहा है कि ये दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इस केमिकल इक्वेशंस में हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस में दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली पार्ट लेते हैं, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। तो ये हमने यहां पे टॉपिक कवर किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस द रिएक्टेंट दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में कि ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए, जो भी मेटल होगा, मेटल डेवलप अ पॉजिटिवली चार्ज, दैट मेटल पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल अंडरगोज द रिडक्शन। मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड नॉन मेटल अंडरगोज रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखिए Fe कंबाइंड विद सल्फर फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो ये जो आयरन है सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर भी सॉलिड है एंड इट्स फॉर्म आयरन सल्फाइड। स्टूडेंट जो Fe है आयरन, दैट इज मेटल। तो मेटल क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मेटल Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड सल्फर अंडरगोज रिडक्शन। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी सभी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं द मेटल विच डेवलप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर्स लिखने के लिए हम यहां पे ये जो है ये दोनों ही रिएक्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे। तो आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, Fe undergoes oxidation, Fe undergoes oxidation and sulfur undergoes reduction. So here Fe undergoes oxidation and sulfur undergoes reduction. तो ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में जो हमारा आयरन है, आयरन के क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन एंड सल्फर रिडक्शन, और ये फॉर्म हो रहा है आयरन सल्फाइड। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां पे एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ, सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म सिल्वर एंड ऑक्सीजन, जो कि ऑलरेडी हमने देखा। तो इसका आंसर क्या है? रिएक्टेंट अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है। सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजेस इनटू द सिल्वर एंड ऑक्सीजन। तो वी कैन राइट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O undergoes reduction. Silver oxide undergoes reduction. Why reduction? Loss of oxygen. अब देखिए रिएक्टेंट में क्या था, ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन टर्म एज अ रिडक्शन। सिल्वर ऑक्साइड अंडरगोस रिडक्शन। उसी तरह से थर्ड वन, थर्ड क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम react with oxygen form
मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखने पे पता चल रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है। तो यहां पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। फर्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है और O2 मॉलिक्यूल इज वाटर रिड्यूस टू सिंगल वन, यानी दोनों ही चीजें हो रही है। मैग्नीशियम अंडरगोज Mg undergoes oxidation and O2 oxygen molecule undergoes reduction। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीडेशन, बट द सेम टाइप ऑक्सीजन लूजेस वन एटम। तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन में जाएगा एंड ऑक्सीजन अंडरगोस दैट इज अ रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने टॉपिक कवर किया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शन।